हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आप देख रहे हैं आपकी समझ। क्या भारत में अभी बैन होगा टेलीग्राम? सरकार ने शुरू की जांच, गलत गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप। मुश्किल में फंसा टेलीग्राम, क्या है भारत में टेलीग्राम का भविष्य? पावेल ड्रोप की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जांच शुरू। यूजीसी नीट पेपर लीक, पावेल ड्रोप का क्या होगा? कब शुरू हुआ था टेलीग्राम? भारत में भी होगा टेलीग्राम बंद, सरकार ने शुरू की जांच। टेलीग्राम की राहें आसान होती नहीं दिख रही हैं। एक तरफ प्लेटफॉर्म के सीईओ की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ भारत में इसके बैन को लेकर खबर। भारत में टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। अगर चीजें सही नहीं पाई जाती हैं तो इसे बैन किया जा सकता है। यह जांच पावेल ड्रोप की गिरफ्तारी के तुरंत बाद शुरू हुई है। टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीग्राम फाउंडर और सीईओ पावेल ड्रोप की गिरफ्तारी के बाद से प्लेटफॉर्म की राह मुश्किल होती दिख रही हैं। टेलीग्राम का रास्ता भारत में भी साफ नजर नहीं आता है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अगर चीजें नियमों के अनुसार नहीं रहती हैं तो इसके भारत में बैन करने की स्थिति बन सकती है। पावेल ड्रोप की गिरफ्तारी पर एलन मस्क भी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। एलन मस्क ने कहा है कि बाल शोषण जैसे मामले इंस्टाग्राम पर भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वजह साफ है कि मार्क जुकरबर्ग सरकारों के इशारों पर काम करते हैं। फिलहाल भारत में टेलीग्राम का भविष्य क्या हो सकता है, क्या मुश्किल हो सकती है, यहाँ इसी के बारे में बताने वाले हैं। मुश्किल में फंसा टेलीग्राम। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप की राहें आसान होती नहीं दिख रही हैं। एक तरफ प्लेटफॉर्म की सीईओ की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ भारत में इसके बैन को लेकर खबर। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप को जबरन वसूली और जुए जैसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से इस मामले पर टेलीग्राम खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। अगर चीजें सही नहीं पाई जाती हैं तो इसको बैन किया जा सकता है। भारत में टेलीग्राम का भविष्य। भारत सरकार की जांच गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इस बात को जाहिर तौर पर कोई नहीं झुठला सकता है कि टेलीग्राम की भूमिका वक्त वक्त पर कई गलत गतिविधियों में देखी गई है। ऐसे में प्लेटफॉर्म बैन करने का सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में टेलीग्राम का भविष्य जांच एजेंसियों की शुरुआती जांच पर निर्भर करेगा। टेलीग्राम की प्राइवेसी भी कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। पावेल ड्रोप की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जांच। यह जांच टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्रोप की फ्रांस में गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद हुई है। रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में ऑफमैन ने टेलीग्राम के सीईओ को धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर बुलिंग अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक सीईओ पावेल ड्रोप मॉडरेशन नीतियों को ढंग से लागू करने में नाकाम रहे हैं। यूजीसी नीट पेपर लीक। टेलीग्राम को पहले भी गलत सूचना फैलाने और गलत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। यूजीसी नीट विवाद में मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और प्लेटफॉर्म पर यह शेयर भी हुआ। कथित तौर पर प्लेटफॉर्म पर पेपर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच बेचा जा रहा था। पावेल ड्रोप का क्या होगा? पावेल ड्रोप का क्या होगा, यह सवाल कायम है। अगर इनके खिलाफ की जा रही जांच सही रहती है तो इन्हें 20 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। इन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कब शुरू हुआ था टेलीग्राम? साल 2013 में टेलीग्राम शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत करने वाले दो भाई पावेल और निकोलाई ड्रोप थे। कंपनी ने साल 2015 में 6 करोड़ एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार किया था। अपने शुरुआती दिनों में कंपनी को रेवेन्यू बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।